अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था, इसके रिमेनिंग पार्ट्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है str कॉपी का। str कॉपी फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। इट डज नॉट क्रिएट अ स्ट्रिंग, इट ओनली कॉपी अ स्ट्रिंग। ये कोई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करता, सिंपल एक जो स्ट्रिंग होती है किसी दूसरी स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, इसके लिए फंक्शन जो यूज होता है str कॉपी फंक्शन इज डिफाइन। किधर डिफाइन है, ये हमारे पास स्ट्रिंग हेडर फाइल में डिफाइंड है। ठीक है, str के जितने भी फंक्शन है वो हमारे पास इनकी जो हेडर फाइल होगी string.h होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। str कॉपी आएगा और इसमें हमारे पास दो चीजें होती है, डेस्टिनेशन और सोर्स। सोर्स वो स्ट्रिंग होती है जिसको कॉपी किया जाता है। ठीक है, जिसको कॉपी किया जाएगा वो सोर्स होगा, जिसमें कॉपी किया जाएगा वो डेस्टिनेशन होगा। इस स्ट्रिंग को, इसमें जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है इसको कॉपी करके इसको दिया जाएगा, तो ये हो गया डेस्टिनेशन और ये हो गया सोर्स। कॉपी क्यों किया जाता है हमारे पास स्ट्रिंग को? फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, हमारे पास एक इंट है। ठीक है, इंट टाइप के दो वेरिएबल है। ठीक है, इंट टाइप के दो वेरिएबल है, a कॉमा b कर दे। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल है 5। हम क्या करते हैं, b की वैल्यू भी 5 रखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू a। तो इससे क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, a की वैल्यू कॉपी हो जाएगी b में। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग हो, अगर इधर स्ट्रिंग हो, ठीक है, और a में कोई वैल्यू पड़ी हो, फॉर एग्जांपल अली पड़ा हो, तो अगर हम इधर a की वैल्यू b को असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? स्ट्रिंग किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसकी वैल्यू इसको असाइन नहीं की जा सकती। इंटीजर में ये चीज़ पॉसिबल है, स्ट्रिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं str कॉपी का। तो इधर अगर a में अली पड़ा हुआ है तो अभी को देना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, str कॉपी का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, str कॉपी का फंक्शन, इधर हमारे पास b आ जाएगा क्योंकि b में हमने a की वैल्यू को कॉपी करना है, इधर b आ जाएगा और इधर हमारे पास सोर्स पे क्या आ जाएगा, a। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा हुआ है वेयर टू कॉपी, जिधर आप कॉपी करना चाहते हैं, और टू बी कॉपी, जिसको कॉपी करना चाहते हैं। ओनली स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल के लिए कॉपी str कॉपी का फंक्शन यूज होता है। और इधर हम कह रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग में ही ये हमारे पास कॉपी होगा। स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग में ही कॉपी होगी हमारे पास। आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास एग्जांपल है, हमने str कॉपी के फंक्शन को यूज करना है, एक स्ट्रिंग को कॉपी करना है किसी दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल पे। ठीक है, हमारे पास कैरेक्टर टाइप की एक एरे है जिसका नाम है सोर्स। सोर्स में वो पहले पड़ी होगी जिसको कॉपी किया जाएगा, तो इसमें हमारे पास स्ट्रिंग है सोर्स, तो इसका साइज है हमारे पास 30। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल स्टोर है, ये ही वैल्यू हमने किसी दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव करवानी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी इन दोनों की डेटा टाइप सेम होगी। स्ट्रिंग को हमने क्या कहा था, सी लैंग्वेज जो है सपोर्ट नहीं करती, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कैरेक्टर टाइप की एरेज को यूज करते हैं। हमने कैरेक्टर टाइप की एरे ली, उसका नाम हमने रखा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, यही स्ट्रिंग इसमें भी सेव होनी चाहिए। इसका हमने रख दिया साइज 4। ठीक है, कॉपी करने का तरीका क्या है, str कॉपी का फंक्शन यूज करेंगे, डेस्टिनेशन लिखेंगे, इसमें हम कॉपी करेंगे सोर्स जिसको कॉपी किया जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी किया जाएगा, इसमें क्या पड़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल इसमें पड़ा हुआ है, तो ये कॉपी होके किधर चला जाएगा, डेस्टिनेशन में चला जाएगा। अब डेस्टिनेशन में भी हमारे पास आ गया प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल, और हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसको डेव पे रन करके देखते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पास वही कोड है, हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास ये किस तरह वर्क कर रहा है।
तो देखिए हमारे पास हमने क्या प्रिंट करवाया था, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में क्या पड़ा था, प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। तो इससे ये होता है कि हमने एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर लिया, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल को, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारे पास सोर्स, इसको हमने कॉपी कर लिया डेस्टिनेशन वाली स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ना, ठीक है। तो अब जाते हैं वापस स्लाइड की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास नेक्स्ट कोड है, इसको डेव पे ही रन करके एक दफ़ा ही देख लेते हैं। तो हमारे पास ये भी सिंपल एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी किया हुआ, ठीक है। तो हमारे पास कैरेक्टर टाइप की एक एरे है जिसका नाम है नेम, और इसका साइज है 20। इसमें हमारे पास क्या सेव है, रोमेसा, ठीक है। नाम रोमेसा सेव है। इसको हम किसी और स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास इधर आ गई कैरेक्टर टाइप की एरे, आ गई न्यू स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने का तरीका क्या है, str कॉपी का फंक्शन लेंगे। न्यू स्ट्रिंग में हम कॉपी करना चाहते हैं, इसको पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेस्टिनेशन, और नेम में हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है जिसको कॉपी करना है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सोर्स। तो ये सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगी और सिंपल हम प्रिंटफ के थ्रू इसको प्रिंट करवा देंगे। और इसको रन करके देखते हैं, डबल कोट्स के अलावा है तो डबल कोट्स के बगैर क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी। ये देखिए हमारे पास रोमेसा प्रिंट हो गया, जैसे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने इन डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है, कोड के थ्रू भी देखा है, ठीक है। तो आप भी इनको रन करके ज़रूर देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, ठीक है। इसके बाकी 2 फंक्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।